प्रकाशित वाक्य 2 उसकी 1 से 7 आयत, उसमें परमेश्वर ने यूहन्ना को कहा, इफसुस की कलीसिया के दूत को ये लिख। आप जानते यूहन्ना कौन था? यूहन्ना सबसे लेट, सबसे बाद में मरने वाला प्रेरित था। वो इतना बूढ़ा हो गया था, उसको तेल में, कड़ाही में उबले हुए तेल में डाल देते थे, वो मरता नहीं था। उसको कितनी बार मारा गया, वो मरा नहीं। और बाद में उसको जैसे काले पानी की सजा देते किसी को, एक टापू पर छोड़ दिया गया, पतमुस नामक टापू पर उसको छोड़ दिया गया। और बाइबल कहती है, परमेश्वर से जो व्यक्ति प्यार करता है, जो शिकायत नहीं करता, जिसको मालूम है कि कलेश एक मसीही जीवन का हिस्सा है, हमारे नाम को बुरा कहना एक मसीही जीवन का हिस्सा है। जिस तरह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला और ये यूहन्ना प्रकाशित वाक्य, ये अलग अलग लोग हैं। ये वो यूहन्ना था जो परमेश्वर का चेला था, जो परमेश्वर के साथ रहता था, परमेश्वर से प्यार करता था। और बाइबल कहती है क्रूसिफिकेशन के टाइम पर भी परमेश्वर के नजदीक खड़ा था। इसी को परमेश्वर ने अपनी माता को दे दिया था और कहा था कि ये आज से तेरी माँ है, और माँ को बोला था आज से ये तेरा बेटा है। अब ये वही यूहन्ना, इमेजिन करो, एक साइलेंट टाइम में जी रहा था, जहां इसको टापू पर छोड़ दिया गया था, जहां इसको लगता कि मेरी जिंदगी के जो थोड़े से साल रहते हैं वो इसी तरह से खत्म हो जाएंगे। लेकिन बाइबल कहती है, जब आप परमेश्वर के साथ वफादार रहते हैं, वो एक ऐसा झटका मारता है, वो एक ऐसा ब्रेक थ्रू देता है, वो एक ऐसी ब्लेसिंग देता है जो युगानुयुग छाई रहती है आप पर, आपके परिवार और वंशों के ऊपर। अब यहां पर क्या हुआ? यहां पर बाइबल कहती है यूहन्ना के ऊपर क्या हुआ। यूहन्ना को परमेश्वर ने एक दर्शन दिया, उसे अपना आप दिखाया, उसे प्रकाशित वाक्य दिया, और उसी यूहन्ना को कहा, इफसुस की कलीसिया के दूत को ये लिख, जो 7 तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए है और सोने की 7 दीवटों के बीच में फिरता है। वह ये कहता है कि मैं तेरे काम, तेरे परिश्रम, तेरे धीरज को जानता हूं, ये भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया है। ऐसे लोग जिनको प्रेरिताई से कोई मतलब नहीं, जिनको मेहनत करने से कोई मतलब नहीं, जो देखते हैं अच्छा उसकी कलीसिया ज्यादा है, पता नहीं प्रेरित नाम लगाकर हो गई होगी, मुझे भी यही नाम रखना है, लेकिन उनके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं। उसने कहा, तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते थका नहीं, परंतु मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। इसलिए स्मरण कर तू कहां से गिरा है, मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को जो उसके स्थान पर से हटा दूंगा। हाँ, तुझ में ये बात तो है कि तू निकीलियों के काम से घृणा करता है, जिससे मैं भी घृणा करता हूं। जिसके कान हो वो सुन ले, आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाएगा मैं उसे जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है फल खाने को दूंगा। पूरी कलीसिया ऊंची आवाज में तारीफ करते हुए आमीन बोले ऊंची आवाज में। ये परमेश्वर ने किसको कहा है? दूत को। अगर आप दूत को यूनानी भाषा में पढ़े तो दूत का मतलब है एग्लोस, यानी एक मैसेंजर, एक पास्टर को भी एक दूत कहा गया है कलीसिया में। ये पत्री पास्टर्स के लिए है, ये पत्री उन लोगों के लिए है जो सेवा में हैं, ये पत्री उन लोगों के लिए है जो परमेश्वर के नाम के लिए खड़े हैं या खड़े होना चाहते हैं। अब आपने ध्यान से इसको सुनना है। उसने क्या कहा? मैं तेरे काम को, परिश्रम को जानता हूं, परंतु मुझे तेरे विरुद्ध अब ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। पहला प्रेम। जब तुम परमेश्वर में आए थे तुम्हारी प्रार्थना 7 घंटे की थी। जब तुम परमेश्वर में आए थे तुम्हारी प्रार्थना 5 घंटे की थी। तुम रोजे रखते थे, तुम चर्च मिस नहीं करते थे, तुम बड़े एक्साइटेड थे, तुम अपने रिश्तेदारों को जवाब देते थे, थकते नहीं थे। कोई भी विरोधी कुछ बोले तुम उसे नम्रता से जवाब देते थे। तुम बताते थे कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है, यीशु ही प्रभु है। तुम अपनी गवाहियों को देते थे, तुम डरते नहीं थे, तुम घबराते नहीं थे। लेकिन परमेश्वर ने तुम्हें एक ताना मारा। उसने कहा, मैं तुम्हारे काम को जानता हूं, मैं तुम्हारे परिश्रम को जानता हूं, मैं तुम्हारे धीरज को भी जानता हूं, मैं ये भी जानता हूं कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, मैं ये भी जानता हूं कि तुम्हारी तरह ही बहुत से लोग नकली भी उठने की कोशिश कर रहे हैं, मैं ये भी जानता हूं कि तू मेरे नाम के कारण दुख भी उठाता है, पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला प्रेम
जो पहला सा प्यार था मेरे विरुद्ध वो तूने छोड़ दिया है। उसने कहा तूने मुझसे पहला प्यार छोड़ दिया है। पहला प्यार याद करो, जब तुम परमेश्वर में आए थे तुम चर्च मिस नहीं करते थे। जब तुम परमेश्वर में आए थे तुम मीटिंग्स मिस नहीं करते थे। जब तुम परमेश्वर में आए थे तुम्हारी प्रार्थना कितने घंटों की थी। जब तुम परमेश्वर में आए थे किस लेवल की पवित्रताई में तुम जीते थे। जब तुम परमेश्वर में आए थे किस तरह से तुम प्रार्थना करते थे, किस तरह से तुम वर्शिप करते थे, किस तरह से तुम रोजे रखते थे। अब परमेश्वर तुम्हारे खिलाफ ये कहता है कि स्मरण कर तुम कहां से गिरे हो। कहता है याद कर तुम कहां से गिरना शुरू हुए। स्मरण कर तुम टीवी नहीं देखते थे। स्मरण करो तुम फोन पर नहीं थे। स्मरण करो तुम कहां से गिरे हो। स्मरण करो, याद करो तुम्हारी जिंदगी आत्मिक जो पहले साल मसीह में थी, जो दूसरे साल थी, या जब तुमने असल में तौबा की, जब तुम्हारी जिंदगी वैसी थी तब कैसी थी। परमेश्वर ने कहा याद करो तुम कहां से गिरे हो। शैतान ये चाहता है अंत के दिनों में कि तुम्हारी दीवट यानी तुम्हें दी हुई रोशनी, तुम्हें दी हुई ब्लेसिंग, तुम्हें दिया हुआ रुतबा, तुम्हें दी हुई कुर्सी, तुम्हारी दी हुई ब्लेसिंग, परमेश्वर की दी हुई ग्रेस, परमेश्वर की दी हुई ताकत, उसका दिया हुआ अनुग्रह जो तुम्हारे सिर के ऊपर है, परमेश्वर कहता है शैतान चाहता है कि ये हट जाए। इसलिए वो चाहता है कि तुम पाप करो, इसलिए वो चाहता है तुम पहला सा प्रेम छोड़ दो। परमेश्वर ने कहा ध्यान करो, मन फिराओ, देखो तुम कहां से गिरे हो, कहीं ऐसा ना हो मैं तुम्हारी दीवट को उस स्थान से हटा दूं। परमेश्वर ने कहा जो जय पाएगा मैं उसे स्वर्ग में उस जीवन के वृक्ष में से फल खाने को दूंगा जो स्वर्ग लोक में है। जो जय पाएगा मैं उसे श्वेत पत्थर दूंगा। जो जय पाएगा मैं उसे खंबा बनाऊंगा परमेश्वर के भवन का। जो जय पाएगा मैं उसे व्हाइट वस्त्र पहनाऊंगा। जो जय पाएगा वो स्वर्ग में रहेगा। जो जय पाएगा, परमेश्वर ने कहा आप लोग आज से जय पाने वाले हैं। और मुझे आमीन ऊंचे वाला चाहिए चर्च।